प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जितने भी प्यारे बहन भाई हैं एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाएंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे बहन भाइयों के लिए बहुत बहुत प्यार। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में और सेशन को प्रारंभ करते हैं। डायरेक्शन टेस्ट आज हमने रखा हुआ है जैसे कि आप लोगों से कहा था, लेकिन आज मेरी एक छोटी सी शर्त है कि क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों को करना पड़ेगा और आप लोगों को मैं क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी दूंगा, क्योंकि जब हम इतने पढ़ लिए हैं तो हमको इतने क्वेश्चन तो खुद से भी कर लेने चाहिए। इतना तो उम्मीद मैं भी आप लोगों से करूंगा भाई, इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि नहीं। तो तैयार हो तुम लोग क्वेश्चन करने के लिए? जल्दी से एक बार बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या आप लोग तैयार हो? प्यारे बच्चे, टोटल 12 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करेंगे और लास्ट में आपसे आपका स्कोर भी पूछूंगा कि 12 में से आज आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, गौर से समझेंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। स्टार्ट करो भाई टाइम को जल्दी से, मतलब टाइम नहीं, मतलब ऐसे ही जल्दी से बताओ आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे। एकदम भैया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, टाइम एकदम ओवर। अब चेक करते हैं कि कितने लोगों का सही जवाब है। जितने क्वेश्चन के लिए जितना टाइम चाहिएगा मैं उतना देता रहूंगा। एक चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है। प्यारे बच्चे गौर करना, मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्शन होंगे मेरे पास, ये पूर्व डायरेक्शन होता है, ये पश्चिम डायरेक्शन होता है, उत्तर हमेशा मेरे वीर ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ठीक है, चूहा 20 कदम पूर्व की ओर दौड़ता है तो इसका मतलब यह हुआ सबसे पहले पूर्व डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, सवाल में पहले सबसे पहला काम है लास्ट में यह देखना कि क्या हमसे दूरी पूछी गई है या केवल किस दिशा में जा रहा है या किस दिशा में हुआ, केवल वो कॉन्सेप्ट पूछा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है अब चूहे का मुंह किस दिशा में है। तो मैंने तुम्हें ये बात तो ऐसे बताई थी कि भाई राइट और लेफ्ट के आधार पे ही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे? सवाल कह रहा है दाएं मुड़कर 10, तो सबसे पहले मैं राइट लिखूंगा। दाएं का मतलब राइट, मैं दूरी को कोई भी वैल्यू नहीं दूंगा, दूरी से मेरा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दूरी यहां पर बोली नहीं गई है। सवाल कह रहा है फिर से दाएं मुड़कर 9, तो इसका मतलब यह हुआ एक और राइट हो गई। कह रहा है और फिर बाएं मुड़कर, लेफ्ट बोला है प्यारे साथी, तो मैं लेफ्ट यहां पर लिख रहा हूंगा। कह रहा है फिर बाएं मुड़कर, यानी कि एक और लेफ्ट बोला गया है, और अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर, यानी एक लेफ्ट और बोला गया है। बात आ रही है समझ में? तो मेरे वीर इसका मतलब क्या हुआ, मैंने जितने भी राइट और लेफ्ट थे वो सभी लिख लिए। अब क्वेश्चन यहां पर मुझसे ये कह रहा है कि बताओ कौन सी दिशा में है। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि राइट से इस लेफ्ट को काट दूंगा और इस राइट से इस लेफ्ट को काट दूंगा, मेरे पास केवल एक लेफ्ट बचेगा। और जैसे ही मैं लेफ्ट घुमाऊंगा, कहां से? शुरू में पूर्व था तो पूर्व से लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब क्या बोला था मेरे वीर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? उत्तर में पहुंच जाएगा, और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन खत्म। बताओ सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलो, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ में आया? सबका ओके है? आंसर जितने लोगों का सही था वो थम्स अप एक बार जरूर कर देना, जिससे ये पता चल जाए कि हाँ भाई इतने लोगों का आंसर सही हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा सवाल करने की कोशिश करेंगे और प्यारे बच्चे टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या है।
अनुज सोनी, जब आप पढ़ाते हैं तो समय का पता नहीं चलता है भैया जी। बहुत बढ़िया। बताओ जल्दी से आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो राइट आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। समझो भाई, सवाल यहां पर कह रहा है कि मैं अपने यहां, मतलब शुरू में जो इसने डायरेक्शन बोला है वो उत्तर पश्चिम दिशा बोला है, तो इसका मतलब जो शुरू वाला डायरेक्शन है वो उत्तर पश्चिम है, यानी कि इस तरीके से यहां पर ये चलना शुरू करता है, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में चलना शुरू करता है। कह रहा है 30 मीटर, और फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 30 मीटर। गौर से समझना। उसके बाद इसने बोला दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि इधर 30 मीटर चलता है। कह रहा है कि इसके बाद मैं दक्षिण पूर्व दिशा में चलता हूं, तो दक्षिण पूर्व दिशा में, इसका मतलब यहां पर। और सवाल यहां पर पूछ रहा है जब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूं तो मैं किस दिशा में जा रहा हूं। गौर करना। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर यहां आया। अब ये बताओ यहां से जब अपने घर की ओर चलेगा तो घर कहां था? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो एक बात बताओ ध्यान से, एक बात आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। इसे पहले मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बता देता हूं। जैसे मानकर चलो ये उसका घर है, सही है। सवाल ने कहा मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो उत्तर पश्चिम यही तो है। इसका मतलब इस वाले बंदे ने इस ओर जाना शुरू किया। फिर सवाल करा है फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो इसका मतलब यह हुआ कि फिर दक्षिण पश्चिम में, यानी इस ओर जाना शुरू किया। फिर क्वेश्चन यहां पर कह रहा है इसके बाद में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर गया, तो इसके बाद इसका मतलब दक्षिण पूर्व का मतलब है इस ओर जाना शुरू कर दिया, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी इस ओर जाना शुरू कर दिया। सवाल यहां पर कह रहा है अब मैं अपने घर की ओर मुड़ता हूं तो मैं किस दिशा में जा रहा हूं। प्यारे बच्चे मुझे एक बात बताओ कि यहां से अगर ये आदमी अब ऐसे, इसका घर यही तो है, तो यहां से अपने घर की ओर ऐसे ही तो जाएगा, तो ये अपने घर की ओर जाएगा, तो ये कौन सी दिशा है? इधर कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पूर्व ही तो हो गई। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट तो होता नहीं, डायरेक्ट हमें करना भी नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था राइट और लेफ्ट नहीं मोड़ा था, सीधा डायरेक्शन में ही मोड़ा गया है। राइट और लेफ्ट नहीं मोड़ा है, सीधा डायरेक्शन में मोड़ा है। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगा, ताकि एक दो बच्चों के डाउट हैं कि भैया हमारी समझ में नहीं आया, उनको भी ये बात समझ में आ जाए। ध्यान से समझना। मैं अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, तो हम लोग जानते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन होते हैं। ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है मेरे वीर, ये दक्षिण होता है। यहां पर मैं आप लोगों से कहूंगा तो ये उत्तर पूर्व होता है, यहां पर बोलूंगा तो ये उत्तर पश्चिम होता है, ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पश्चिम होता है, और ये होता है दक्षिण पूर्व। प्यारे बच्चे अब गौर से समझना, घर से उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम ये है, अगर ये इसका घर है, अगर ये इसका घर है तो यहां से उत्तर पश्चिम में ऐसे जाएगा। उसके बाद दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण पश्चिम में तो इधर आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है इसके बाद दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्व में ऐसे आ जाएगा। और यहां से अगर इसे जाना है अपने घर, तो अब ये घर है तो ऐसे ही तो जाना पड़ेगा। और ये दिशा कौन सी है? उत्तर पूर्व। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बताएंगे बात आ गई समझ में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट और सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। भैया जी आपसे रीजनिंग पढ़कर इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़िया। यदुवंशी मुलायम सिंह जी क्लास में है? ओके सर, आ जाओ अगले सवाल पर, आ जाओ अगले सवाल पर। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। यहां पर क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करना।
सवाल को ध्यान से समझने की कोशिश करना, और दाएं बाएं के आधारित ही ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैं राइट और लेफ्ट लगाऊं या ना लगाऊं, बीच में यहाँ उत्तर भी बोल दिया, कोई बात नहीं है, इससे समझ लेते हैं। अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाने पर, तो दक्षिण कहाँ, नीचे की ओर है। मैंने कहा दक्षिण नीचे की ओर है, मानकर चलो यहां से चलना शुरू करता है, किया है इसने, जो भी इसका नाम होगा, और ये 50 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण कहाँ है, नीचे। कितनी दूरी तय हुई है, 50 मीटर। दीना बाएं मुड़ जाती है और 20 मीटर और जाती है, बाएं मुड़ जाती है, तो बायां इधर होता है मेरे दोस्त, और ये 20 मीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। सवाल कहता है कि फिर उत्तर की ओर मुड़कर 30 मीटर, तो उत्तर कहाँ है, ऊपर, तो ये ऊपर 30 मीटर, यानी कि यहां पर चलेगा, यहां तक पहुंचेगी। मैं इसे 30 मीटर में ऊपर तक यहां इसके बराबर में तो नहीं रख सकता ना, क्योंकि यार वर्ग और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो बात नहीं बन सकती है। और फिर अपने घर की ओर चलना शुरू करती है। वह किस दिशा में चल रही है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से अगर इसे अपने घर जाना, तो यही तो घर है, तो इसे ऐसे ही तो जाना पड़ेगा, और ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, ऊपर होता है उत्तर मेरे प्यारे दोस्तों, ये उत्तर होता है, ये पश्चिम होता है, तो ये बिल्कुल मध्य में क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सेम यही कॉन्सेप्ट होता है, जैसे ये पूर्व है तो उत्तर और पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व होता है, जैसे ये दक्षिण है तो दक्षिण और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व होता है, जैसे ये दक्षिण पश्चिम है तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बता दो, क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है। प्यारे गुड्डा, आसानी से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। मैं इस क्वेश्चन की बात बता देता हूं, कहां पूछा गया है। प्यारे बच्चे, ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में 26 मार्च 2023 को एक एग्जाम हुआ था, यानी जस्ट अभी, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। मैं कोशिश हमेशा ये करता हूं कि आपकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा यूपी के ही एग्जामों के क्वेश्चन कराए जाएं, क्योंकि आपका यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर है, तो प्यारे बच्चे यूपी ट्रिपल एससी से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, यूपी सब इंस्पेक्टर, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर मेरे वीर। जल्दी से बताएंगे आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या होगा, और क्वेश्चन ये रहा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या है, जल्दी से बता दो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलो भाई। बेटा NESW से होने के लिए, यार एक बात बताओ, NESW से मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था NESW से हो तो जाएगा, पर यूं तो बताओ दो मुझे ये तो बता दो कि NESW का प्रयोग तो जब दूरी पूछे तब कर लो, ये तो वैसे ही आसान है यार, ये तो वैसे ही आसान है। ठीक है, यहां पर बताओ इसका आंसर। सवाल यहां पर कह रहा है कि तेजस्विनी ने उत्तर की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि मैं ये कह सकता हूं ये पूर्व है, यहां पर ये पश्चिम है, उत्तर ऊपर है और दक्षिण नीचे है। सवाल कह रहा है उत्तर की ओर दूरी तय की है, तो उत्तर मैंने यहां लिख दिया उत्तर की ओर, या फिर मैं उत्तर पर इस तरीके से भी एक चिन्ह लगा सकता हूं, जिससे मुझे ये बात पता चल जाए कि उत्तर की ओर इसने यहां पर दूरी तय की है। करने की कोशिश करो जल्दी से। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि फिर उसने दाएं मुड़कर 25 मीटर की दूरी तय की। दाएं मुड़कर बोला है तो मैं इस वैल्यू को राइट लिख सकता हूं। ठीक है, कह रहा है कि फिर वह बाईं ओर मुड़ी और 10 मीटर की दूरी तय की, तो लेफ्ट साइड हो गया। सवाल कह रहा है उसने एक बायां मोड़, फिर से बायां मोड़ लिया, देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर, 25 मीटर चली, इन द लास्ट ही टर्न्स इन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट है, बायां मोड़ लिया और 5 मीटर, अब किस दिशा की ओर चल रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। मात्र इतना छोटा सा क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया है प्यारे बच्चे, तो मैं यहां पर एक चीज कह सकता हूं कि जो राइट वैल्यू है उससे मैं लेफ्ट वैल्यू को खत्म कर दूंगा। जैसे ही मैंने राइट वैल्यू से लेफ्ट वैल्यू को काट दिया,
तो राइट वैल्यू से लेफ्ट वैल्यू कटेगी तो मेरे पास केवल 2 लेफ्ट बचेगा और एक लेफ्ट की वैल्यू 90 डिग्री, तो 2 की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। और जैसे ही 180 डिग्री हो जाएगी, हाँ भाई, तो जैसे ही 180 डिग्री हो जाएगा तो यहां से उत्तर का जस्ट अपोजिट बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखो, चाहे 2 बार कोई वैल्यू राइट में बच रही हो, चाहे 2 बार लेफ्ट में बच रही हो, वो हमेशा 180 डिग्री को ही टारगेट करती है मेरे प्यारे वीर। तो उत्तर का जो अपोजिट होगा वो दक्षिण हो जाएगा। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। कितनी आराम से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है? बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी है? बहुत ही बढ़िया आंसर है सभी का, जिनका भी दक्षिण आंसर है। बहुत लाजवाब आंसर है, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अगला सवाल, बताएंगे इसका आंसर। लगभग लगभग सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझ के बताओ इसका आंसर क्या है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन एक दिन बताया भी था कि जैसे शुरू में एक डायरेक्शन था, उसके बाद राइट लेफ्ट आए थे, फिर डायरेक्शन आया था। याद करो, एक बार याद करो। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे। साक्षी शर्मा, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं गुड़िया। जन्मदिन है आज साक्षी का। साक्षी कह रही है सर आज मेरा जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं साक्षी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताओ जल्दी से, सभी प्यारे साथी जल्दी से बता दो आंसर क्या है। बच्चे कह रहे हैं क्लास में कौन टकरा गया आपसे। एक्चुअल में मैं ऐसे खड़ा हुआ था, तो मेरा पैर थोड़े आगे रखा था। बिल्लू जो भाई आपकी क्लास कराता है, बिल्लू नाम है इसका, मतलब विशाल नाम है, प्यार से हम बिल्लू कह देते हैं। तो बिल्लू को भी पता नहीं था, उसने अचानक से कुर्सी पीछे कर दी थी, ठीक है ना, तो वो पैर में लग गई थी। ठीक है, वैसा कोई नहीं टकराया यार। कौन टकरा सके, यूं बताओ। दरोगा सब तुम अपने बनने वाले हो, कोई टकरा रहा है? फिर तुम लोग हो तो फिर क्या दिक्कत है? तुम हो तो सब कुछ है। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या है। ध्यान से समझते हैं सभी प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझेंगे। ये हमारे पास डायरेक्शन होता है, ये पूर्व डायरेक्शन होता है, ये पश्चिम डायरेक्शन होता है, उत्तर हमेशा ऊपर होता है और दक्षिण हमेशा नीचे होता है। ठीक है, सवाल यहां पर कह रहा है कि अपने घर से गीता पूर्व में 80 किलोमीटर गई, तो सबसे पहले इसका मतलब पूर्व में गई है, तो मैं पूर्व लिख दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर की दूरी तय की। कहां? उत्तर की ओर, तो मैं यहां पर फिर उत्तर लिख दूंगा, उत्तर की ओर मुड़ी है। सवाल कर रहा है फिर वह पूर्व की ओर, फिर से पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, तो मैं यहां पर पूर्व लिख दूंगा, पूर्व की ओर मुड़ गई और 20 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गई, यानी यहां पर दक्षिण वैल्यू है, दक्षिण की ओर मुड़ी और 80 मीटर चले। अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए, अंत में कहा? पश्चिम की ओर मुड़ते हुए, अंत में पश्चिम की ओर मुड़ते हुए उसने 20 किलोमीटर दूरी दी। अब वह किस दिशा में बढ़ रही है? सच सच बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ भी है? कुछ भी है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। इतनी सी भी दिक्कत जिसे बोलते हैं, पता है क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन में खुद इसका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन की लास्ट वाली लाइन में खुद इसका आंसर छिपा हुआ है। प्यारे दोस्तों, ये यूपी ट्रिपल एससी में जेई परीक्षा में पूछा गया है। 16 अप्रैल को एक पेपर हुआ था 2022 में, आप लोग चेक कर लेना, पहली शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। 16 अप्रैल 2022 में पहली शिफ्ट यूपी ट्रिपल एससी जेई में पूछा गया क्वेश्चन है। मुझे लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ भी है। सवाल यहां पर डायरेक्ट आंसर दे रहा है और लास्ट में पश्चिम इसने खुद बोला है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तो अपने आप ही पश्चिम हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। बहुत बढ़िया। और दुख की बात यह है कि इसका आंसर भी बहुत सारे बालक ऐसे हैं जिन्होंने गलत दिया है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल, और इस क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी गई है।
क्वेश्चन में आपसे दूरी पूछी गई है मेरे वीर, एक बार गौर से समझ के चलना क्या हो सकता है और किस तरीके से इसकी दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। सवाल को ध्यान से समझेंगे। सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की। तो दक्षिण कहाँ है, नीचे की ओर है, यहां पर 20 मीटर की दूरी तय की है। सवाल कह रहा है कि फिर दाएं मुड़कर 30 मीटर की दूरी तय करी। सबसे पहले दक्षिण में 30 मीटर, 20 मीटर, उसके बाद यहां से दक्षिण में कितना 20 मीटर, उसके बाद दाएं मुड़कर। जब व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो इसका दायां हमारा बायां होता है। ध्यान रखना, जब कोई आदमी दक्षिण की ओर चलता है तो उसका जो दायां होता है वो हमारा बायां होता है, और जो हमारा बायां होता है वो उसका दायां होता है। तो इसका मतलब सोनू ने दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की, उसके बाद दाएं मुड़कर 30 मीटर, तो दाएं में इधर मुड़ेगा और 30 मीटर की दूरी तय कर लेगा। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 15 मीटर चला। बायां मोड़ मतलब नीचे की ओर, और ये 15 मीटर की दूरी इसने तय कर ली। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चला। दायां मोड़ लिया, दायां मोड़ लिया, इसका मतलब इधर कितना चला 10 मीटर। दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चला। अंत में दायां मोड़ लिया और 35 मीटर की दूरी तय की। तो यहां से दायां मोड़ लेकर 35 मीटर में कहां जाएगा, यहां पर जाकर रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितनी है 15 और ये कितनी है 20, तो 20 और 15 35 ही तो हो गई ओवरऑल। क्वेश्चन पूछ रहा है वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था। तो यानी मुझे यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। प्यारे दोस्तों, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये जो दूरी यहां से यहां तक है वो कितनी है 30 है, और ये दूरी कितनी है 10 है, तो ये भी कितनी होगी 10 होगी। तो ये 10 ये और 30 ये 40 होगी। तो ओवरऑल अगर ये 40 होगी तो ये भी ओवरऑल 40 ही होगी, और आंसर भी मेरा 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात आ रही है समझ में? अब तुम लोग ये बोलोगे कि भैया जो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं क्या इसे डायरेक्ट नहीं किया जा सकता था NESW से? तो ये तो मैंने आपसे कहा था कि जब कभी दूरी पूछेगा तो दूरी को तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना, करके बता देता हूं कि आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट भी कर सकते थे। सभी प्यारे साथियों में से एक बार बताने की कोशिश करेंगे कितने मेरे वीर ऐसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट ही किया है, खुद ही डायरेक्ट किया है। अब ध्यान से समझो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि सबसे पहले उत्तर लिखेंगे, उत्तर के बाद पूर्व लिखेंगे, पूर्व के बाद दक्षिण लिखेंगे, और दक्षिण के बाद पश्चिम लिखेंगे। सवाल ने कहा है कि पहले दक्षिण की ओर 20 मीटर की दूरी तय की गई। दक्षिण की ओर 20 मीटर, तो मैं दक्षिण की वैल्यू 20 मीटर लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। आगे क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तय करता है। तो यहां से दाईं ओर इधर, और ये दूरी 30 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। कह रहा है कि फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 15 मीटर चला। तो इसका बायां इधर हो जाएगा कितना 15 मीटर। फिर उसने दायां मोड़ लिया और 10 मीटर चला, तो इसका दायां इधर कितना 10 हो जाएगा। कह रहा है अंत में एक दायां मोड़ लिया और 35 मीटर, तो इसका दायां इधर कुछ नहीं, तो इधर आ जाऊंगा 35 मीटर। क्वेश्चन ओवर। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जो पूर्व का अपोजिट होता है वो पश्चिम होता है। तो पूर्व का अपोजिट पश्चिम, पूर्व के पास तो कुछ है ही नहीं, पूर्व का अपोजिट पश्चिम होगा और उत्तर का अपोजिट दक्षिण होगा। तो इसका मतलब हुआ कि उत्तर के पास कितना है 35 है, दक्षिण के पास भी 20 और 15 35 है। मैंने कहा था उत्तर और दक्षिण अपोजिट होते हैं, पूर्व और पश्चिम अपोजिट होते हैं। अपोजिट का मतलब होता है जो वैल्यू बराबर होती है वो कट जाती है, जो वैल्यू बराबर नहीं होती है वो घट जाती है। तो प्यारे साथी, इस वाले 35 से ये वाला 35 काट दिया जाएगा, तो यहां पर ये 30 और 10 40 बचेगा। पूर्व के पास कुछ है ही नहीं, तो डायरेक्ट 40 ही तो आंसर बनेगा। ठीक है भाई, बताओ भाई।
अगले सवाल पर आ जाते हैं मेरे शेर, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताने की कोशिश करो, सही जवाब क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताने की कोशिश करो, बताओ भाई। बताओ भाई, सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे साथी। सभी प्यारे साथी एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। 35 कहां से आ गया भाई, 35 कहां से आ गया, 40 ही तो आएगा बेटा। ये 30 और 10 40 नहीं हो जाएगा, 20 और 15 35, तो इस 35 से कट गया ना, तो ये 30 और 10 40 ही तो आया भाई। चलो बताओ, ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को एक बार कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, ठीक है। सवाल कहता है कि सबसे पहले वह सीधे 2 किलोमीटर उत्तर में गया, सबसे पहले उत्तर में गया है 2 किलोमीटर। यहां से इसने चलना शुरू किया, उत्तर यानी कि ऊपर चला गया, यहां से उत्तर में यानी ऊपर 2 किलोमीटर चला गया। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबसे पहले उत्तर में 2 किलोमीटर गया है। उसके बाद दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा यानी इधर आया। उसके बाद वह 3 किलोमीटर गया, तो दाएं मुड़कर कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। कोई दिक्कत है यहां तक? क्वेश्चन कह रहा है उसके बाद वह बाएं मुड़ा और मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला। तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर की ओर जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा। सवाल यहां पर कह रहा है नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है। तो हमें जो डिस्टेंस निकालनी है, एक्चुअल में इस 2 को मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, और इस 3 को भी मैं ऊपर लिख देता हूं। अब एक बात को ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि इनके बीच की न्यूनतम दूरी, यानी मुझे ये दूरी चाहिए, ये दूरी निकालनी है। तो मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ कि अगर ये वाली भुजा 2 है, आप लोग जानते हैं कि जब क्रॉस में दूरी निकलती है, जब क्रॉस में दूरी निकलती है तो वो पाइथागोरस प्रमेय की डिमांड करती है। भाई क्रॉस में दूरी हमेशा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित होती है। तो यहां से अगर मैं इस लाइन को इसके बराबर लिख दूं तो 2 ये है, 2 ये है, तो ये भी 2 होगी, और प्यारे बच्चे ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये ए बिंदु आ गया, ये बी बिंदु आ गया, और ये सी बिंदु आ गया। और आप लोग मेरे वीर क्या बोलेंगे, आपके पास ये लंब है, कितना है, 2 और 2 4, और ये आपके पास कर्ण है, और कर्ण आपको निकालना है, और आपको आधार भी पता है 3। तो आपको ये जो लंब है 2 है, आधार 3 है, तो कर्ण के लिए 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा। ये 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9। क्या दिक्कत हुई भाई, क्या दिक्कत हो गई, कुछ दिक्कत हुई है? हाँ, 2 का वर्ग थोड़ा ही है, तो 2 और 2 4 हो गई ना। ये बेटा 2 और 2 4 हो गई, गलती से मैंने 2 लिख दी, 2 नहीं है। ये दूरी कितनी हो गई, ये 2 है और ये 2 है, तो ये ओवरऑल तो 4 है ना। तो लंब मेरे पास 4 है, तो 4 का वर्ग प्लस 3, 3 जो आधार है उसका वर्ग होगा। कर्ण के लिए ही तो होता है, लंब का और आधार का वर्ग ही तो करते हैं अंडर रूट में। तो ये आ जाएगा 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, और 25 कितने का है, 5 का। आंसर सी ऑप्शन आएगा। लेकिन अब यहां एक डिमांड आप लोगों की आई होगी, भैया डायरेक्ट भी बता दो। डायरेक्ट सुन लो एक बार, डायरेक्ट कैसे किया जाएगा।
डायरेक्ट एक बार सुन लो, डायरेक्ट कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। सबसे पहले आप लोग जानते हैं उत्तर लिखते हैं, उत्तर के बाद पूर्व लिखते हैं, पूर्व के बाद दक्षिण लिखते हैं और दक्षिण के बाद लिख देते हैं पश्चिम। सवाल यहां पर कह रहा है कि सबसे पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में, कह रहा है नियाज अपने मछली तालाब से मछली बाजार गया, सबसे पहले सीधे 2 किलोमीटर उत्तर में गया, तो उत्तर की वैल्यू 2 लिख देंगे। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और सीधे 3 किलोमीटर, तो इसका दायां इधर होगा और ये 3 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बाएं मुड़कर वह मछली बाजार तक पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर चला, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो इधर 2 किलोमीटर आ जाएगा। नियाज के मछली तालाब और मछली बाजार के बीच की सबसे छोटी दूरी पूछी गई है। गौर करना एक बार मेरे शेर, दक्षिण के पास कुछ है नहीं, पश्चिम के पास कुछ है नहीं, पूर्व का अपोजिट पश्चिम है, तो पूर्व की ही वैल्यू निकल कर तो आएगी कितना, 3 आएगी। पूर्व की वैल्यू तो निकल कर आई क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं, तो 3 में से 0 गया तो 3 आया, 3 क्या आया, पूर्व आया। और ये 3 और 2, ये 2 और 2 4 है, उत्तर के पास 4 है, दक्षिण के पास कुछ है ही नहीं, तो 4 में से 0 गए, तो ये 4 आपके पास उत्तर का आ गया। तो प्यारे बच्चे इसका मतलब हुआ, अब मैं यहाँ पर 4 में से 3 तो नहीं घटा सकता, क्योंकि घटाने की कंडीशन पूर्व के साथ पश्चिम की होती है, अपोजिट के साथ मतलब दक्षिण के साथ उत्तर की होती है। अपोजिट ही तो घटते हैं और अपोजिट ही कटते हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। तो मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा, मैं आप लोगों से बोलूंगा मेरे दोस्त कि यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग आप लोग जानते हैं 16, 3 का वर्ग आप जानते हैं 9, 16 और 9 25 और 25 का मतलब 5, आंसर सी ऑप्शन, खत्म कहानी। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, बताओ जल्दी से, बात आ गई समझ में? चलो चलो बहुत बढ़िया। रोहित विश्वकर्मा करें सेकंड क्वेश्चन, भैया एक बार देख लो। ए होगा भैया जी, आप मेरा डाउट नहीं देख रहे हैं, मैं एक बार बता देता हूं, चेक कर लेता हूं। रोहित भाई ऐसी बात नहीं है यार, मैं कमेंट पढ़ नहीं पाया हूँगा। प्यारे बच्चे यहाँ इसका ही तो नहीं, इसका ये नहीं होगा, इसका उत्तर पूर्व ही तो होगा, उत्तर पूर्व भी होगा मेरे भाई, चेक कर लिया था इसका तो एक और बार, सही है। बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताओ जल्दी से, क्या होने वाला है? सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एक बार, क्या सही जवाब हो सकता है इस वाले क्वेश्चन का? शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। सवाल को यहां पर गौर से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि शिखर सबसे पहले 18 किलोमीटर चलता है पूर्व की ओर, सही है। गौर से समझना, मैं डायरेक्ट कर दूं इसे, सबसे पहले उत्तर, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम, यही तो कॉन्सेप्ट है। करके देखो एक बार जल्दी से, क्या आंसर है जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से करके बताओ क्या करेक्ट आंसर हो सकता है, जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इस सवाल का करेक्ट आंसर। कमेंट देख ले भाई। बताओ भाई आंसर नहीं आ रहे क्या? अब आने शुरू हुए। सबसे पहले आंसर आया है अभी नाम से एक बच्चा है, 30 किलोमीटर आंसर आया इनका। और बताओ जल्दी से। सुषमा का 28 आया है चलो कोई बात नहीं है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। कह रहा है कि शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, तो पूर्व की वैल्यू मैं सबसे पहले 18 किलोमीटर लिख दूंगा। सवाल करा उसने फिर दायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, तो यहां से दाईं ओर इधर आ जाएगा, 20 किलोमीटर हो जाएगा। उसने एक बायां मोड़ लिया और 25 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर 25 किलोमीटर हो जाएगा। ऐसे परेशान नहीं होना है, जो तुम्हारा दायां है वो उसका दायां है, जो तुम्हारा बायां है वो उसका बायां है, ठीक है। कह रहा है उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर,
तो इसका बायां इधर एक और लिया तो ये 20 किलोमीटर हो गया। सवाल कह रहा है कि फिर उसने एक दायां मुड़ लिया और 10 किलोमीटर, इसका दायां इधर 10 किलोमीटर हो गया। कह रहा है फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर, तो इसका बायां इधर 24 किलोमीटर हो गया। कह रहा है उसने फिर से एक बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर, तो इसका बायां कुछ नहीं है, तो यहां पर 35 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है। सवाल करा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर था। अब चेक कर लेते हैं। पूर्व का अपोजिट है पश्चिम, उत्तर का अपोजिट है दक्षिण। तो सबसे पहले ये बताओ कि पूर्व के पास कितना है। ये आएगा 25 और 10 35, 10 45 और 8 53। ये कितना आ जाएगा, ये तो ओवरऑल 35 ही है। ठीक है, ये ओवरऑल 35 ही है। तो मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये किस तरीके से कंडीशन बनेगी। ये आएगा 18 25 10 35 10 45 और 8 53 और ये 35 आएगा। तो जो पूर्व के पास वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, जो ओवरऑल पूर्व के पास वैल्यू बचेगी मेरे प्यारे दोस्त, जो पूर्व के पास वैल्यू बच रही है वो कितनी बच रही है, पूर्व के पास वैल्यू कितनी बच रही है। तो पूर्व के पास वैल्यू बच रही है पश्चिम के पास। इनमें दोनों में ज्यादा कौन है, पूर्व ज्यादा है। तो 35 से 53 कितना ज्यादा है, ये ज्यादा है 18। तो 18 तो बचेगा पूर्व का, 18 तो बचेगा पूर्व का। 18 क्यों बचेगा, क्योंकि 35 से 53 18 ज्यादा ही तो है। और यहां पर अब चेक कर लो इनका, तो 24 और 20 कितना हो गया, 44 और ये कितना हो गया 20। तो 44 में से 20 घटा दो, 44 में से 20 घटा दो तो 24 आ गया। और 24 किसका आ गया, ज्यादा किसका, उत्तर का। अब प्यारे बच्चे मेरे पास 18 पूर्व है 24 उत्तर है। आप लोग जानते हैं 18 पूर्व है और 24 उत्तर है, यानी कहने का मतलब ये है मेरे वीर, आप लोग यहां पर एक चीज गौर से समझना, पूर्व के साथ में उत्तर को तो ना घटा सकता ना काट सकता, क्योंकि पूर्व के साथ में केवल पश्चिम को ही काट सकता हूं, पश्चिम को ही घटा सकता हूं। उत्तर के साथ में केवल दक्षिण को ही काट सकता हूं, दक्षिण को ही घटा सकता हूं। तो मेरे वीर मुझे ये बताओ कि 24 और 18 का क्या करूं, डायरेक्ट पाइथागोरस पर में लगा दो भैया जी, हाँ है ना। ट्रिपलेट याद होगी तो आपको पता होगा 18 24 में फिर ये 30 ही आएगा। और जितने लोगों को पता नहीं है वो इसका सीधा सीधा 18 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग कर लेंगे। तो प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं कि 18 का वर्ग 324 होता है, 24 का वर्ग 576 होता है और ये 900 हो जाएगा अंडर रूट में। और 900 कितने का वर्ग है, 30 का। तो आंसर तुम्हारा अभी भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायरेक्ट मेथड हो जाएगा, इतना सा अंतर है बस। बताओ भाई सभी लोग, बात समझ में आई कि नहीं आई। क्वेश्चन ये काफी अच्छा है, कैलकुलेटिव है, वैसे ट्रिक से कर रहा हूं तो भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वैसे इतना कैलकुलेटिव नहीं है कि नहीं कर पाओगे, बस यहां पर ये जोड़ना है 18 25 10। आप इसे कैलकुलेटिव मान लो या कुछ मान लो, बस यही कैलकुलेशन है कि ये 18 25 और 10 जोड़ना है, यहाँ 24 और 20 जोड़ना है और फिर इनके डिफरेंस निकालने। अब इसे आप कैलकुलेटिव मान लो या यूं मान लो भैया इसमें तो कुछ नहीं है, ये क्या कैलकुलेशन है, ये तो कुछ है ही नहीं, जब हम दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन भी मायने रखेगी हमारे लिए। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं मैं, तुम इसे जो चाहो वो मान लो, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन तुम्हारे लिए ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होना चाहिए। सही है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, बताते हैं इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, बोलो भाई। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का एकदम राइट और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। हिमांशु कुमार मेरे भाई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं, क्वेश्चन खराब नहीं हुआ, क्वेश्चन था ही ऐसा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। मैंने सबसे पहले आप लोगों के लिए उत्तर लिख दिया, उत्तर के बाद यहां पर पूर्व लिख दिया, पूर्व के बाद दक्षिण और दक्षिण के बाद पश्चिम। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तो 4 किलोमीटर पूर्व हो गया। क्वेश्चन कहता है कि फिर वह बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो इसका बायां इधर होगा और ये दूरी 3 किलोमीटर की हो जाएगी। उसकी बहन दीपिका, अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना यार, अब ये जो क्वेश्चन है
अब ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ जाती है, 8 किलोमीटर चलती है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी क्या है? ऑफिस और कॉलेज के मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? दीपिका कॉलेज जाने के लिए, ओके 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 ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाली लाइन का तो कोई अर्थ नहीं है, ऊपर वाली लाइन का तो कोई भी अर्थ नहीं है। प्यारे बच्चे, एक्चुअल में दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। ऑफिस और कॉलेज के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या है? अच्छा अच्छा, ऑफिस और कॉलेज के बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। प्यारे गुड्डा, मैंने आपको एक बात बताई थी, याद करो, जब दो आदमी क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो वहां पर ज्यादा फायदा यह है कि आप डायग्राम बना लें। याद करो एक बार और थम्स अप करके बताओ, क्या मेरी ये बात आपको याद है कि जब दो आदमी आ जाएं तो डायग्राम बनाना बेस्ट होता है? जल्दी से बता दो एक बार, हाँ या ना। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में दो ही आदमी हैं, एक दीपक खुद है और एक उसकी बहन है दीपिका। और दो आदमियों वाला क्वेश्चन तो मैंने खुद भी आपको जो पिछले कराए थे, एक वीना और वीरू वाला क्वेश्चन था, याद करो, वो भी मैंने दो था तो डायग्राम से ही कराया था। तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। हालांकि होने के लिए वैसे भी हो जाएगा, लेकिन दो आदमियों के को हम उलझाएंगे ही नहीं, हम सीधे डायग्राम पे काम करेंगे। दीपक ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मानकर चलो यहां से चल रहा है तो 4 किलोमीटर ये हो गया पूर्व की ओर। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, तो यहां से बाएं मुड़ेगा तो ऊपर जाकर यहां पर 3 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि अब ये यहां पर पहुंच चुका है, अब यहां पर पहुंच चुका है, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, अब दीपक कहां पहुंच चुका है? यहां से ये चलना शुरू कर रहा था और अब यहां पर पहुंच चुका है। क्वेश्चन देख लेना ध्यान से, यहां से चलना शुरू, यहां पर पहुंच गया है। उसकी बहन दीपिका कॉलेज जाने के लिए उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। जो दीपिका है वो 16 किलोमीटर पूर्व की ओर, यानी यहीं से ही चल रही है, तो यहां से 4 तो ये है ही, तो ये 16 चलती है ओवरऑल, तो इसका मतलब ये 12 और हो गया, हाँ या ना। 12 कहां से आया दोबारा से समझ लो, 12 कहां से आया वो चीज एक बार दोबारा से समझ लो। 12 का मतलब हुआ मेरे शेर, यहां से 4 तो डिस्टेंस ये है ही, पूर्व की ओर ही तो जा रही है, कह रहा है कि उसी घर से निकलकर 16 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो 4 तो ये है ही, 12 और जोड़ दो तो 4 और 12 ओवरऑल 16 हो गया। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, तो यहां से बाएं मुड़कर 8, ये 3 है, 8 की दूरी यहां से यहां तक निकालूंगा तो ये ओवरऑल 8 हो जाएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन की कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। प्यारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझने की और करने की एक बार कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या यहां पर कहना चाहता है। तो हमसे जो क्वेश्चन है वो ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी है। कैसे? ऑफिस और कॉलेज के मध्य की न्यूनतम दूरी। ऑफिस और कॉलेज, एक दीपक का ऑफिस, एक उसकी बहन का कॉलेज, तो प्यारे बच्चे इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो मुझे जो दूरी निकालनी है वो सीधी सी बात है, ये वाली निकालनी है। तो ये दूरी कितनी है? यहां से यहां तक 12 है, तो ये दूरी भी कितनी हो जाएगी? 12 है। प्यारे बच्चे, ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है? ये कितनी है? 3, और ये ओवरऑल कितनी? 8। तो ये 3, 8 को 2 भागों में बांटो तो ये 3 हो गई और ये 5 हो गई। तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये एक दूरी, ये जो है आधार ये 12 है और ये जो लंब है ये 5 है। तो मैं यहां पर 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग करूंगा, 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग कर दूंगा और 12 का वर्ग 144 आ जाएगा, 5 का वर्ग आ जाएगा कितना? 5 का वर्ग 5 का वर्ग 25 आ जाएगा, 144 और 25 अंडर रूट में 169 बन जाएगा और 169 13 का वर्ग बनेगा। आंसर 13 आएगा, बी ऑप्शन। बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है। कहने के लिए छोटा है लेकिन क्वेश्चन बेस्ट है, बढ़िया है, शानदार है, ठीक है। कितने लोगों का है भाई? 13 ही 13 है वैसे तो, ज्यादातर सबका। बहुत ही बढ़िया, 13 ही है वैसे तो सबका। गजब का आंसर है, गजब का आंसर है भाई, बहुत शानदार आंसर है। 13 राइट है, पाइथागोरस इसमें लगा हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को यहां पर ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है गोपाल बिंदु एक्स से पूर्व की ओर जाता है।
मानकर चलो कि यहाँ पर है, ये हमारा पूर्व डायरेक्शन है, ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये उत्तर डायरेक्शन है, ये दक्षिण डायरेक्शन है। कह रहा है बिंदु X से पूर्व की ओर जाता है और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है, प्रत्येक मोड़ के बाद सीधे चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है, क्या उसका आंसर हो जाएगा? प्यारे बच्चे हमेशा एक बात ध्यान रखना, 4 बार में जो आदमी होता है वो बिल्कुल सेम दिशा में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें बहुत ही आराम से करना है। याद करो मैंने आपको डायरेक्ट भी एक बात बताई थी कि जब कभी भी वैल्यू 4 से बड़ी होती है तो हम उसमें 4 से भाग दे देते हैं, हाँ या ना? याद करो मैंने आपको बताया था, जैसे एक सवाल था कि एक आदमी उत्तर दिशा में देख रहा है, अगर वो 102 बार दाईं ओर घूमेगा तो कैसे करेंगे? तो 102 में हमने क्या किया था, 102 में 4 से भाग दिया था। याद करो उस दिन वाली क्लास को, याद है ना? जो बड़े टर्न होते हैं उसमें 4 से भाग देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि गोपाल जो है वो पूर्व की ओर जा रहा है, 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ता है। वामावर्त का मतलब हो गया बाईं ओर मुड़ता है। वामावर्त का मतलब, सवाल को जो समझ जाएगा वो कर लेगा बेटा। वामावर्त का मतलब होता है बाईं ओर मुड़ता है, या मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकता हूं। मैं बोल सकता हूं वामावर्त, या मैं बोल सकता हूं एंटी क्लॉकवाइज। और मेरे प्यारे दोस्तों समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ 4 बार मुड़ता है, प्रत्येक मोड़ पर सीधे चला जाता है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा ही जाएगा। ये सवाल ये कहना चाह रहा है कि यहां से चलना शुरू किया, पहले इधर गया पूर्व में, फिर उसके बाद 4 बार मुड़ा है। तो प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं, और 4 समकोण पर वामावर्त मुड़ा है। प्यारे बच्चे जब इधर जा रहा है कोई आदमी तो वामावर्त मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हुआ एक बार ऐसे, दूसरी बार ऐसे, तीसरी बार ऐसे, चौथी बार में इधर ये हो जाएगा। तो ये पूर्व ही सही जवाब हो जाएगा। 4 बार का मतलब हमेशा हमेशा समान दिशा होती है, सेम दिशा होती है। तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है बात? अगर ये संख्या किसी मान के चलो जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिख रही है, अगर उसमें 4 से भाग देकर 0 शेष बच रहा है तो सेम है, और मान के चलो 1 बच रहा है तो 1 बार घुमा दो, 2 बच रहा है तो 2 बार घुमा दो, यही चीज होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ अगले क्वेश्चन पर और बताएंगे इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दो एक बार, क्या होगा? बोलो भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का। सवाल यहां पर कह रहा है 2 ट्रक ए और बी एक ही गोदाम से शुरू होते हैं, यानी 2 ट्रक हैं ए और बी, एक ही गोदाम से। मानकर चलो यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है? 2 ट्रक हैं एक ही गोदाम से, अर्थात यहां से चलना शुरू करते हैं। ट्रक ए 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ट्रक ए 12 किलोमीटर यहां से चल रहे हैं, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये ए ट्रक है, ध्यान रखना। ए ट्रक 12 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। तो बाईं ओर मुड़ेगा अर्थात इधर आएगा तो 5 किलोमीटर जाएगा। इसी बीच ट्रक बी 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, तो ये पूर्व इधर होगा और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर जाएगा। फिर बाएं मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो बाएं का मतलब ऊपर जाएगा, 12 में यहां आकर रुक जाएगा, क्योंकि जब ये भुजा 12 थी तो ये भी 12 होगी। कह रहा है कि फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ेगा तो यहाँ ये कितनी है, टोटल 10 है, तो 5 कर इसका आधा ही रुक जाएगा। सवाल कर रहा है अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है। प्यारे बच्चे यहां से जो पहला ट्रक था ये वाला ए था, ये वाला ट्रक ए था और ये वाला ट्रक बी है। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि बताओ अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है। यानी कहने का मतलब है बी पर बैठकर देखो ए की दिशा कौन सी है, चेक करो जल्दी से। इसका मतलब है अब बी के संदर्भ में ट्रक ए किस दिशा में है, तो बी के संदर्भ में ए इस दिशा में ही तो है। और ये दिशा कौन सी होती है प्यारे वीर, इधर ए किधर है, पश्चिम की ओर है, पश्चिम होती है। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, पश्चिम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ गई है समझ में? सभी का सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार राइट जवाब है। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे दोस्त बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस सवाल का आंसर बताएंगे क्या होगा, और इस सवाल का आंसर आप लोगों को खुद से बताना है, ठीक है? आप लोगों को खुद से बताना है
कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा। ठीक है भाई, बाकी प्यारे बच्चे कल और हम इस टॉपिक को रखेंगे और कल बहुत जबरदस्त तरीके से एक बार कोशिश करेंगे। एक बार मैं चेक करूंगा कितने क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे गए हैं और फिर उसके बाद बताते हैं। ठीक है ना, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी, सभी को टाइम से जुड़ना है। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय बाय।